नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज 26 जनवरी 2024 है। आज हमारे भारतवर्ष का 75वां गणतंत्र दिवस है। पूरा देश आज अपने जश्न में डूबा हुआ है आज के। और आज की मेरी यात्रा यहाँ दिल्ली से शुरू होने वाली है, जो हिमाचल प्रदेश में जाके ख़त्म होगी। तो बने रहिएगा आज मेरे चैनल में। और आज जो है शाम के 6:30 बज रहे हैं। इस समय मैं ISBT कश्मीरी गेट में खड़ा हूँ। ये कश्मीरी गेट की बैक साइड में खड़ा हूँ, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, क्योंकि इस साइड लाइट्स काफ़ी कम हैं, तो जिस वजह से अंधेरा हो रखा है यहाँ पे। और नेशनल हॉलीडे होने की वजह से आज भीड़ भी काफ़ी कम है। काफ़ी कम लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा हो सकता है। तो बाकी अब आप मेरी स्क्रीन पे एक बस देख रहे होंगे, और बस को देख के तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। आज की यात्रा हमारी दिल्ली से डलहौजी की होने वाली है। तो हमारा आज का सफ़र शुरू हो चुका है यहाँ से, दिल्ली से। और जो बस का निकलने का समय था वो था शाम के 7 बजे का। और अब आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जिंक बस का ऑफिस है। तो ये मजनू का टीला है। ये दिल्ली का मशहूर वॉल्वो बस स्टैंड है। जो ट्रैवल प्रेमी होगा वो तो मेरे हिसाब से इस जगह को तो जानता होगा। और यहाँ से आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर जो हिल स्टेशन है वहाँ की प्राइवेट बसें मिलती है, जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। और आपको अपने बजट के हिसाब से भी यहाँ बसें मिल सकती है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यहाँ से जाने का। तो अब बात करते हैं अपने डेस्टिनेशन के बारे में। जो मेरा डेस्टिनेशन है वैसे डलहौजी का है, लेकिन मैं आपको जो डलहौजी पड़ता है वो चंबा ज़िले में पड़ता है। तो चंबा जो ज़िला है वो हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है। जो इसकी पूरा क्षेत्रफल है वो 6522 किलोमीटर है। और जो पहला सबसे बड़ा ज़िला है हिमाचल प्रदेश का वो है लाहौल स्पीति, जो 7500 किलोमीटर से भी बड़ा है। तो अब बात करते हैं चंबा की। चंबा का जो जिला हेडक्वार्टर है वो चंबा शहर में ही स्थित है। और इस शहर की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 996 मीटर है। और ये शहर रावी नदी के किनारे में स्थित है। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत शहर है और काफ़ी बड़ा शहर भी है ये। और बताया जाता है कि चंबा के इतिहास के बारे में कि चंबा को राजा साहिल वर्मन ने सन 920 ईस्वी में बसाया था। इस शहर का नाम उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री चंपावती के नाम पर रखा था। तो अपनी बेटी के नाम पर उन्होंने इस शहर का नाम रखा है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ से दिल्ली से चंबा जाने के बारे में। तो आप 3 तरीके से यहाँ से जा सकते हैं, बाय रोड, बाय एयर और बाय रेल। सबसे पहले बाय रोड की बात करते हैं। बाय रोड अगर आप जाते हैं तो दिल्ली से चंबा की जो दूरी है वो 670 किलोमीटर की है। जो अगर आप वहाँ की बस, तो मैंने पहला ऑप्शन आपको बता ही दिया है कि मजनू टीला से वॉल्वो बस स्टैंड से वॉल्वो बस ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप गवर्नमेंट बस में जाना चाहते हैं तो ISBT कश्मीरी गेट से डेली 5 बसें चलती है चंबा के लिए। इसमें एक वॉल्वो है, बाकी 3 ऑर्डिनरी बसें हैं और एक अपनी हिमदारा बस है जो सेमी वॉल्वो बस है। तो काफ़ी मतलब अच्छी सर्विस है वहाँ के लिए। और बाकी बाय रेल अगर आप जाना चाहते हैं तो दिल्ली से पठानकोट तक आपको बाय रेल जाना पड़ेगा। और फिर पठानकोट से 140 किलोमीटर की दूरी है अपने चंबा की। तो वो सफ़र तो आपको फिर दोबारा से रोड पे ही करना पड़ेगा। और अगर आप बात करते हैं हवाई जहाज़ की, तो ये आपको अमृतसर में उतरना पड़ेगा, जो नियरेस्ट इसका जो एयरपोर्ट है अमृतसर। और अमृतसर से फिर 240 किलोमीटर है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो रोड का ही दिखने को लगता है यहाँ पे। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे मुरथल। और आप लोग जानते होंगे कि मुरथल किस चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ढाबा है जिसका नाम है अमृत सुखदेव। और अमृत सुखदेव के पराठे तो पूरे दिल्ली NCR में फेमस है। वीडियो थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये जो इसके शीशा है बस का वो ब्लॉक शीशा है। हिमदारा बस है, इसमें ओपन शीशा नहीं होता है, जिस वजह से इस तरह की समस्या आ रही है यहाँ वीडियो बनाने में।
और ये हमारे सफ़र का पहला टोल टैक्स आ गया है। ये पानीपत का टोल टैक्स है और इस समय हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 44 पे, जो देश का सबसे बड़ा हाईवे है। इस हाईवे की जो टोटल लेंथ है, लंबाई है, वो 4112 किलोमीटर है और ये हमारे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को हमारे दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से सीधा जोड़ता है। तो आप समझ ही सकते हैं इस हाईवे का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है, मतलब हमारे ट्रैवलिंग में। रात के 10 बज चुके हैं और हमारी बस का डिनर ब्रेक हो चुका है। इस जगह का नाम सामना बाहू है और ये अपना दिल्ली कश्मीरी गेट से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जितनी भी हिमाचल रोडवेज की बसेस होती है, वो जो ऑर्डिनरी और सेमी वोल्वो बस होती है, वो इसी ढाबे में रुकती है। ढाबा काफ़ी अच्छा नहीं है। खाना यहाँ पे मैंने खाया नहीं, क्योंकि खाना मैं पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ, तो काफ़ी बढ़िया खाना होता है यहाँ पे। तो मैंने आज बस फ्रूट से खाया है। ये ज़ीरकपुर है और ये पंजाब में पड़ता है। पंजाब के मोहाली ज़िले में पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और काफ़ी सारे स्टोर्स भी हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और मेरे हिसाब से तो ज़ीरकपुर को चंडीगढ़ का एंट्री गेट आप कहना कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि यहीं से इसे क्रॉस करते ही आपका चंडीगढ़ स्टार्ट हो जाता है। अब मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे चंडीगढ़ और रात के बज रहे 11:45। ये सेक्टर 43 आईएसबीटी है चंडीगढ़ का। और चंडीगढ़ में मैं बता दूं आपको 2 आईएसबीटी है। और जो पहला आईएसबीटी है वो सेक्टर 43 का है और दूसरा आईएसबीटी जो है सेक्टर 17 का है। जो पुराना आईएसबीटी है वो सेक्टर 43 है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहूँगा, अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए आपको सेक्टर 17 से ही बस लेनी पड़ेगी। सेक्टर 43 से काफ़ी कम बसें मिलती है दिल्ली जाने के लिए। तो यहाँ से सेक्टर 43 से सेक्टर 17 के लिए कनेक्टेड बसें भी चलती है, जो दोनों बसों को आपस में जोड़ती है। तो आप उन बसों को सहारा लेके सेक्टर 17 जा सकते हैं। तो 20 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग आगे के सफ़र में निकल गए यहाँ से। और इस समय जो हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 205 पे चल रहे हैं, जो पंजाब के एक शहर खरड़ से शुरू होके अपना हिमाचल प्रदेश के शिमला में जाके ख़त्म होता है। इस हाईवे की जो टोटल लेंथ है वो 183 किलोमीटर है।
सुबह के 2:15 हो चुके हैं और हम आ गए हैं ISBT ऊना। ऊना भी हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है और यहाँ पे जितनी भी HRTC बसेस होती है लॉन्ग रूट वाली, उन सब में यहाँ पे डीजल भरा जाता है। हमारी बस में भी यहाँ पे डीजल भरा गया है। और दोस्तों यहाँ पे भी जो ज़्यादातर लॉन्ग रूट्स की बसेस होती है उनका स्टाफ भी यहाँ से चेंज हो जाता है। तो हमारी बस के ड्राइवर यहाँ पे चेंज हो गए हैं। जो हमारे पहले ड्राइवर थे वो दिल्ली से ऊना तक बस लेकर आए हैं और जो यहाँ से चेंज हुआ है वो ऊना से लेके अपना चंबा तक बस को लेकर जाएंगे और नेक्स्ट डे चंबा से बस को वापसी ऊना भी लेकर आएंगे। सुबह के 4 बजे और सुबह के 6 बज गए हैं। थोड़ा थोड़ा उजाला होने लग गया है यहाँ पे और यहाँ पे अब जो है अपने चंबा के यहाँ पे व्यूज़ दिखने लग गए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के बाहर, क्योंकि अभी तक अंधेरे में चल रहे थे तो बाहर कोई कुछ नज़ारे दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उजाला होना स्टार्ट हुआ है वैसे ही अच्छे अच्छे नज़ारे दिखने शुरू हुए हैं। तो यहाँ पे अभी तक बर्फ़ के कहीं दर्शन नहीं हुए हैं। बर्फ़ शायद ऊपर ही पड़ी हुई है, नीचे तो अभी बर्फ़ कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। और अब हम पहुंच चुके हैं बनीखेत। बनीखेत यहाँ पे चंबा ज़िले का एक बड़ा शहर है, जिसकी दूरी चंबा से यहाँ पे 54 किलोमीटर है और ये डलहौजी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है।
ये एक बड़ा मेजर पॉइंट भी है क्योंकि यहाँ से दोनों तरफ की रोडें निकलती है, एक चंबा के लिए भी और अपना डलहौजी के लिए भी। और मैं आपको बता दूं जो बनीखेत की ऊंचाई है समुद्र तल से वो 1700 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय भी है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक कॉलेज भी है डीएवी का। तो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे भी। अगर आप इस तरफ आ रहे हैं चंबा या फिर डलहौजी की साइड तो एक नाइट यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, वो बनता है यहाँ पे रहना। और ये है बनीखेत चौक। यहाँ से राइट को मुड़ेंगे तो रास्ता डलहौजी के लिए जाता है और सीधे जाएंगे तो आप चंबा के लिए जाएंगे यहाँ से। और डलहौजी का नाम जो डलहौजी पड़ा था वो हमारे भारत के 5वें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनके नाम पर यहाँ रखा गया है। और आप जानते होंगे उनके शासनकाल के दौरान हमारे भारत में पहली बार ट्रेन चली थी जो थाने से लेके मुंबई तक चली थी 34 किलोमीटर की। डलहौजी में एक आर्मी कैंट भी है जिसकी स्थापना साल 1867 में की गई थी। क्योंकि आप जानते होंगे जो अंग्रेज़ थे वो यूरोप के रहने वाले थे और यूरोप में तो बहुत ठंड पड़ती है, जिस वजह से यहाँ के वातावरण में वो रह नहीं पा रहे थे। और ये सोचा गया है कि जो अंग्रेज़ हैं वो हिल स्टेशंस में जाके रहेंगे। तो इस वजह से हमारे काफ़ी सारे हिल स्टेशन देखे होंगे आपने जहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग्स आपको दिखाई देती होंगी। पूरे 13 घंटे के सफ़र करने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका हूं डलहौजी में। और जो उतरते ही मैंने यहाँ के सामने की व्यूज़ देखे, उसे देखते ही मेरा सारी थकान पूरी रात भर की सारी ख़त्म हो गई। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप भी अच्छी खिली हुई है, मौसम ने हमेशा साथ दिया है। क्योंकि ज़्यादातर जब भी मैं आता हूँ प्रेडिक्शन देख के तो कभी ना कहीं बर्फ़बारी का प्रेडिक्शन होता है, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ़ है और दूर सामने यहाँ पहाड़ों में बर्फ़ दिख रही है। बट यहाँ पे अभी रास्ते में मैं आया हूँ चलते हुए तो कहीं भी मुझे बर्फ़ नहीं दिखाई दी।